नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मैं जिसके साथ हूँ वो है तारिक नियाज़ी। आपने बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले ली उनका कमेंट्स। तो दोस्तों दोबारा किसी और को आपने भी दिल पे ले लिया। नहीं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप ऐसे ही कमेंट करते रहें। आप कमेंट करते हैं तो हमारा खून बढ़ता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और इस तरह के कमेंट से खून बहुत ज़्यादा बढ़ता तो है। आज की हमारी वीडियो है वीडियो है कुतुब मीनार से रिलेटेड और ये वीडियो है प्रवीण मोहन जी की। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है हिंदी में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझ सकते हैं। हे गाइस, मैं कुतुब मीनार नामक इस शानदार स्मारक पर हूँ। इतिहासकारों का कहना है कि इस शानदार टावर को लगभग 800 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक नामक मुस्लिम शासक द्वारा बनाया गया था, जिसे कुतुबुद्दीन भी कहा जाता है। इस साइट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह भारत की पहली मस्जिद, कुतुब मीनार और प्रसिद्ध मुगल राजाओं की कब्रों जैसी इस्लामी संरचनाओं से भरी हुई है। हालांकि क्या ये संरचनाएं वास्तव में मुस्लिम राजाओं द्वारा बनाई गई थीं? अब आइए इन संरचनाओं पर एक अच्छी नजर डालें। ये निश्चित रूप से इस्लामी संरचनाएं हैं। आप शीर्ष पर गुंबद, दीवारों पर उकेरी गई अरबी में कुरान की आयतें और पूरी संरचना में विशिष्ट मुगल डिजाइन देख सकते हैं। सही। आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए थे। लेकिन आइए नजदीक से इस अधूरे ढांचे पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे शीर्ष पर एक गुम्बद का निर्माण किया गया है, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ है। इस गुम्बद के नीचे आप देख सकते हैं कि स्तंभ एक हिंदू मंदिर के खम्भों से काफी मिलते जुलते हैं। बिल्कुल आप इन खम्भों पर उकेरी गई विशिष्ट मंदिर की घंटियां देख सकते हैं। लेकिन आइए करीब जाएं और देखें कि क्या हमें और सबूत मिल सकते हैं। यहाँ हम भगवान गणेश की विरूपित नक्काशी देख सकते हैं। हाथी भगवान जो हिंदू धर्म से संबंधित है, वह इस्लामी शासकों द्वारा निर्मित कुतुब मीनार परिसर में क्या कर रहे हैं। शीर्ष पर आप हिंदू महाकाव्य रामायण से युद्ध दृश्य भी देख सकते हैं। याद रखें, इस्लाम में ईश्वर, संतों और मनुष्यों की नक्काशी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए यह बिल्कुल इस्लामी संरचना नहीं है। वास्तव में हम भारतीय देवताओं की कई नक्काशियों को देख सकते हैं, जिन्हें इस स्थल पर विकृत कर दिया गया है। यहाँ आप बलिपीतम नामक हिंदू धार्मिक वेदी भी देख सकते हैं। अब पीछे चलते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। बाईं ओर जामा मस्जिद है, जिसे इस्लामिक शासकों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद के रूप में जाना जाता है। अच्छा। दाईं ओर एक हिंदू मंदिर है, जिसके ऊपर एक इस्लामी गुम्बद बनाया गया है। अलग से बाईं और दाईं तस्वीरों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि दाईं ओर की संरचना मुस्लिम राजाओं द्वारा समाप्त नहीं की गई थी। अच्छा। यदि गुम्बद पूरा हो गया होता, नक्काशियों को हटाने के लिए खम्भों को पॉलिश किया जाता, दीवारों को नए प्लास्टर से ढक दिया जाता और दीवारों पर इस्लामिक डिजाइन और छंद लिखे जाते, तो आप भी मानते कि यह भी पूरी तरह से इस्लामी शासकों द्वारा बनाया गया था। ये दोनों तस्वीरें कुतुब मीनार परिसर की साइड पर ली गई हैं। वे केवल कुछ 100 फीट की दूरी पर हैं। इस परिसर की विभिन्न संरचनाओं से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि यदि आप बाहर से गुंबद नहीं देखते हैं, तो आप सोचेंगे कि यह एक हिंदू मंदिर है। मंदिर लग रहा है, क्योंकि यह एक हिंदू मंदिर है जिसे केवल धार्मिक सुविधा के लिए परिवर्तित किया गया है। ये देखिए ना, ये सब इस्लामी शासकों ने प्राचीन मंदिरों को पूरी तरह से ध्वस्त करने और उसी सामग्री से नई संरचनाओं का निर्माण करने में भी समय नहीं लगाया। अच्छा। उन्होंने मौजूदा मंदिरों में साधारण बदलाव किए और उनको इस्लामी ढांचे का नाम दे दिया। यह तब स्पष्ट होता है जब आप देखते हैं कि शीर्ष पर गुम्बद बाकी संरचना से बिल्कुल अलग दिखता है। यह मामला नहीं होता यदि वे ध्वस्त मंदिरों की सामग्री का पुनः उपयोग करते। उन्होंने बस मौजूदा हिंदू मंदिर के ढांचे के शीर्ष पर एक अलग सामग्री के साथ एक नया गुम्बद बनाया और दीवारों को विरूपित किया, जिसमें विभिन्न देवताओं की नक्काशी थी।
इस बात की पुष्टि तब होती है जब आप तथाकथित मंदिर के अंदर से छत को देखते हैं। यह प्राचीन हिंदू मंदिरों के पुष्प या सेमेटिक डिजाइनों के समान दिखता है। ये सभी साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि इस शानदार मीनार के चारों ओर की संरचनाएं वास्तव में हिंदू स्मारक थीं। लेकिन टॉवर के बारे में क्या कुतुब मीनार इस परिसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे मूल रूप से मुस्लिम राजाओं ने बनवाया था? इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था। यह संरचना 240 फीट की शानदार ऊंचाई पर क्यों बनाई गई थी? 240 फीट। मेरा मतलब है कि इस संरचना का उद्देश्य क्या है। इतिहासकारों द्वारा दिया गया मुख्य कारण यह है कि इसका उपयोग मीनार के रूप में किया जाता था, एक ऐसी जगह जहां एक आदमी शीर्ष पर खड़ा हो सकता था और स्थानीय लोगों को प्रार्थना के लिए मस्जिद में आने के लिए बुला सकता था। आजान। लेकिन इस सिद्धांत के साथ कई समस्याएं हैं। मीनार को सभी सुंदर सजावट क्यों मिली, जबकि मस्जिद जो कि मुख्य भवन है लगभग खंडर है? इस्लामिक मीनारों का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए, लेकिन कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। अच्छा। यदि आप सक्रिय सर्पिल सीढ़ियों का उपयोग करके टॉवर के शीर्ष पर चढ़ते हैं तो आपको 45 मिनट से अधिक समय लगेगा। कोई दिन में 5 बार ऊपर और नीचे कैसे चढ़ गया? मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं। टॉवर इतना ऊंचा है कि अगर आप अपनी पूरी ताकत से भी चिल्लाते हैं तो भी जमीन पर कोई भी आपको नहीं सुन सकता है। अच्छा। उस ऊंचाई से आप जो आवाज निकालते हैं वह वास्तव में बिखर जाती है और जमीन पर मौजूद लोगों तक पहुंचने में असफल हो जाती है। ये पता करने की इतनी ऊंचाई से सुनने के लिए आपको एक माइक की आवश्यकता होगी और 800 साल पहले माइक्रोफोन मौजूद नहीं थे। इतिहासकार एक और भी कारण देते हैं। कुतुब मीनार को राजा कुतुबुद्दीन की जीत और शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक प्रतीक के रूप में बनाया गया था। यदि इस मीनार के निर्माण का मुख्य कारण स्वयं की प्रसिद्धि और शक्ति स्थापित करना था तो उस संरचना पर कुछ शिलालेख होना चाहिए जिस पर उनका नाम अंकित हो। आखिर इतिहासकारों का कहना है कि यह मीनार उनके जीवन काल में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस मीनार पर कहीं भी कुतुबुद्दीन का नाम अंकित नहीं है, भले ही दीवारों पर हजारों अन्य अरबी वाक्यांश खुदे हुए हों। और भी अजीब बात यह है कि उसका नाम पास की मस्जिद की दीवारों पर स्पष्ट रूप से अंकित है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुतुबुद्दीन ने वास्तव में मस्जिद की स्थापना की थी। अगर कुतुबुद्दीन ने उस समय एशिया की सबसे ऊंची पत्थर की संरचना का निर्माण किया और इसे अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया तो उसने अपना नाम क्यों नहीं गुदवाया? वॉच टावर के रूप में बनवाए जाने की तरह के अन्य तुच्छ कारण बकवास हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने इस क्षेत्र में कहीं भी एक किला नहीं बनवाया। वास्तव में वह लाहौर में रहता था जो 250 मील से अधिक दूर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वॉच टावरों को शानदार ढंग से सजाया और कुरान की आयतों से ढका नहीं जाता है। वास्तव में इस साइट पर आने वाले अधिकांश पर्यटक इन स्पष्टीकरणों से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं कि कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था। आज तक कुतुब मीनार क्यों बनाया गया का सवाल गूगल पर काफी लोकप्रिय है। दूसरा चौंकाने वाला सवाल यह है कि कुतुबुद्दीन इतनी भव्य मीनार कैसे बना सका। सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने इस जगह पर सिर्फ 4 साल तक राज किया। कैसे कुतुबुद्दीन, जो इन छोटी संरचनाओं का निर्माण भी नहीं कर सका और केवल उन्हें इस्लामी संरचनाओं के रूप में तैयार किया, इस लुभावनी स्मारक को केवल 4 वर्षों के भीतर कैसे बना सका? उस समय की कल्पना कीजिए जब कुतुबुद्दीन पहली बार इस स्थान पर पहुंचा था। यह स्थान पूरी तरह से प्राचीन हिंदू संरचनाओं से भरा हुआ था। कुतुब मीनार अभी भी पूरी तरह से इन ध्वस्त हिंदू स्मारकों से आधार पर घिरा हुआ है। क्या प्राचीन हिंदू बिल्डरों ने परिसर के ठीक बीच में 50 फीट व्यास की खाली जगह छोड़ दी थी ताकि सदियों बाद कुतुबुद्दीन आ सके और आसानी से कुतुब मीनार का निर्माण कर सके?
अधिक सही। दिलचस्प बात यह है कि कुतुब मीनार शब्द को ही 1800 के दशक में राजा कुतुबुद्दीन को टॉवर का श्रेय देने के लिए गढ़ा गया होगा, क्योंकि कुतुब अच्छा। मीनार शब्द पिछली 2 शताब्दियों से पहले किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं आता है। नहीं पाया जाता, यहाँ तक सही। कि मुस्लिम इतिहासकार भी इस शब्द का उल्लेख नहीं करते हैं। इसके अलावा कई इतिहासकार इस सिद्धांत को गढ़ रहे हैं कि टॉवर बनाने में कई शताब्दियां लगीं और विभिन्न राजाओं द्वारा विभिन्न स्तरों का निर्माण किया गया। यह एक अच्छा। मजाक है, क्योंकि इस तरह की बेहद ऊंची संरचनाओं के लिए एक गहरी नींव की जरूरत होती है, अन्यथा पूरी संरचना ढह जाएगी। जरा सोचिए, अगर पहले मुगल बादशाह को सिर्फ एक ही तल बनाना होता तो वह उथली बुनियाद ही बना लेता। एक और राजा जिसने अगले 2 स्तरों का निर्माण करने का फैसला किया, वह वापस जाकर नींव को और गहरा नहीं कर सकता था। उसे बस इसे ध्वस्त कर देना होता और शुरू से शुरुआत करनी होती। यह ऐसा कहने जैसा है कि एम्पायर स्टेट इमारत शुरू में 1 मंजिला घर के रूप में बनाई गई थी और अंततः लोगों ने घर के ऊपर कई मंजिलें बना ली। सही। इस तरह की संरचनाओं की योजना बनाई जाती है और उन्हें शुरू से अंत तक बनाया जाता है, अन्यथा वे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। इन सभी प्रमाणों का अर्थ यह है कि इस मीनार को हिंदू मंदिर परिसर के अभिन्न अंग के रूप में बनाया गया था, जिसका निर्माण मुस्लिम राजाओं के समय से बहुत पहले किया गया था। बिल्कुल। विडंबना यह है कि कुतुब मीनार एक हिंदू स्मारक है। ऐसा पहली बार सैयद अहमद खान नाम के एक मुस्लिम पुरातत्वविद द्वारा 1852 सर में सैयद अहमद एक खान। पेपर में प्रकाशित किया गया था। अपने अखबार असरुस सनादिद में वह कई हाँ, कारण असरुस सनादिद। बताते हैं कि यह एक हिंदू संरचना क्यों है। जब हम सतही रूप से कुतुब मीनार को देखते हैं तो यह एक मुस्लिम स्मारक जैसा दिखता है, क्योंकि यह अरबी में कुरान की आयतों से ढका हुआ है। हालांकि अगर आप दीवारों को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हिंदू नक्काशी हर जगह दिखाई देती है। यहाँ आप घंटियों और जंजीरों के ये पैटर्न देख सकते हैं जो हिंदू प्रतीक हैं। इसकी पुष्टि तब होती है जब आप उसी परिसर में क्षतिग्रस्त हिंदू मंदिरों पर घंटियों और जंजीरों की ठीक उसी डिजाइन को डिजाइन वहाँ देख पर। सकते हैं। इसका मतलब यह है कि टॉवर का निर्माण लगभग उसी समय किया गया था जब प्राचीन हिंदू ये मंदिरों बने का थे। किया गया ठीक था, है, यानी कि न टॉवर कि उन हिंदू इस्लामी मंदिरों राजाओं के द्वारा जो समय बहुत के बाद में आए थे। अब क्या यह संभव है कि इस्लामी राजाओं को यह डिजाइन पसंद आया और उन्होंने स्थानीय बिल्डरों से उन्हें कुतुब मीनार पर पुनः बनाने के लिए कहा? घंटियां वास्तव में इस्लाम में निषिद्ध हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि घंटी शैतान के संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई मुस्लिम राजा अपने कार्यकर्ताओं को किसी इस्लामी स्मारक पर घंटियां तराशने के लिए कहे। इसके विपरीत यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हिंदू अपने सभी मंदिरों में घंटियों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा वास्तव में इस प्रकार की मधुर घंटियां और जंजीरें आज भी कई हिंदू घरों में धार्मिक में। प्रतीक के रूप में टंगी हैं। इससे साबित होता है कि कुतुब मीनार वास्तव में एक हिंदू स्मारक था, जिसे केवल एक इस्लामी संरचना के रूप में बदला गया था। बदला ठीक गया उसी है। तरह जैसे अन्य मंदिरों को इस्लामी इमारतों में बदल दिया गया था। मुस्लिम स्मारक की तरह दिखने के लिए अरबी छंदों को बहुत बाद में जोड़ा गया था। सैयद अहमद खान, जो अरबी के विशेषज्ञ थे, वे कहते हैं कि मीनार पर कई अरबी छंदों में गलत वर्तनी और व्याकरण है और इसका कोई मतलब नहीं है। इन छंदों को जल्दबाजी में और लापरवाही से जोड़ा गया था, ठीक वैसे अच्छा। ही जैसे दूसरे मंदिर की दीवारों को विकृत कर दिया जाता है। अधिकांश प्राचीन हिंदू मंदिरों की तरह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार पूरी तरह से उत्तर की ओर है। उस समय के मुस्लिम राजाओं ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि आज लोग दूरबीन और जूम लेंस से दीवारों की जांच कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने छोटी नक्काशी को विकृत करने की जहमत नहीं उठाई। नहीं की। मीनार की उसको वैसे दीवारों छोड़ दिया। पर कमल के फूलों के पैटर्न उकेरे गए हैं, ये जो देखिए एक ना, पवित्र कमल के फूल। हिंदू प्रतीक है।
इस्लामी आक्रमणकारी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि कमल के फूल वहां नहीं उगते हैं जहां से वे आए थे। ये बड़े अरबी छंद ध्यान खींचने वाले हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो उन्हें कमल की कलियों के हिंदू डिजाइनों के शीर्ष पर जोड़ा गया है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कुतुब मीनार ठीक उसी सामग्री से बना है जिससे प्राचीन मंदिर बने हैं। इन सभी साक्ष्यों से साबित होता है कि तथाकथित कुतुब मीनार वास्तव में एक प्राचीन हिंदू संरचना थी जो भारत में इस्लाम के आगमन से बहुत पहले मौजूद थी। हालांकि यह अंत नहीं है बल्कि सिर्फ शुरुआत है। इस टॉवर का मूल नाम क्या है, इसे क्यों बनाया गया था, इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें मंदिर परिसर में एक और रहस्यमय संरचना को देखना चाहिए, भारत का लौह स्तंभ। मैं इसे अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देख बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें, सोचने के मतलब इंसान सोच में पड़ जाए क्यों बनाया गया था मीनार। मतलब वही हमारा क्वेश्चन तो अपनी जगह पे ही है, अपनी जगह पर है। हाँ, लेकिन बहुत सारे मफरूजे उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने जवाब भी दे दिया, जवाब भी दे दिया उन्होंने बहुत सारी बातों का तकरीबन जवाब दे दिया। बाकी हमें खुद सोचना चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो मीनार था ही नहीं, वो मंदिर था। उसको दोबारा से रिक्रिएट करके मीनार की या टॉवर की शेप दे दी गई है, टॉवर का एक लुक दे दिया गया, लेकिन बेसिकली वो मंदिर रहा होगा जिसको रिक्रिएट किया उन्होंने। क्योंकि देखिए वो घंटियाँ, वो जंजीरें, वो कमल का फूल। अच्छा, मैं सबसे पहले तो इनकी बताऊँ, प्रवीण मोहन जी, इनका मैं कहता हूँ सोचने का जो अंदाज है या एक चीज़ को कितनी बारीक बीनी से देखते हैं, वाकई कोई आम इंसान तो मैं गारंटी लेती हूँ नहीं सोच सकता इस डिटेल में जाके। मैं कहता हूँ ये वाकई अपने काम को लेके या अपने शौक़ को या अपनी इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक लेवल पर हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस, चीज़ों को इस तरीके से ले पाते हैं? अच्छा, एक चीज़ होती है कि जब ये इस चीज़ में या इस सब्जेक्ट में ये इंटर हुए, तो ये मैं कहता हूँ 10 लोग वहाँ मौजूद होंगे ना, तो ये उस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, इनका अपना। अच्छा, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को, कड़ियों को मिलाना, ये ऐसा था तो ऐसा नहीं था। अच्छा, जो तो ये अपने काम में मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इनकी रिसर्च जो है ना एक कमाल। अच्छा, अब आते हैं कि ये था क्या, मतलब है कि कुतुब मीनार। अच्छा, मैं एक बात थोड़ा सा वो करूँगी, डिफाइन करना चाहूँगी, वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इस तबीयत के लोग होते हैं ना, जो इस तरीके की चीज़ों को मतलब समझना कि पहले दौर में क्या हुआ था, इंटरेस्ट लेना, रिसर्चर टाइप के, तो हम जिस नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, पहली बात तो ये उस नज़रिए से नहीं देखते वो चीज़ को। हमको वो चीज़ सिंपल दिखेगी, लेकिन उसमें इनको 100 ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो काबिले गौर है। ठीक है। और दूसरी बात ये, जब ये फर्स्ट पर पहुंचते, फर्स्ट लेवल पर, तो ये सोचते हैं अच्छा सेकंड क्या था, फिर थर्ड क्या था। वो एक जुस्तजू, एक तजस्सुस बढ़ता जाता है और ये तह दरते उसमें घुसते जाते हैं, यानी उसको जांचते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। आपने एक चीज़ नोट की कि कुतुब मीनार का नाम हमने तो कई बार सुना, मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा कुछ भी। हाँ, नॉर्मल है ना, और हमने देखी भी है ये टॉवर देखा कई बार, बहुत मशहूर है, ये बहुत फेमस है। जंजीरों को किसी ने भी शायद इतना नोट नहीं किया। अच्छा, सर सैयद अहमद खान, जो मतलब है कि एक बहुत ही, हाँ, बहुत ही एक मतलब है कि एक ये इनके बारे में जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि ये एजुकेशन की तरफ लाना चाहते थे इस्लाम, इस मुसलमानों को, और मुसलमान जो है वो एजुकेशन और इंग्लिश तालीम से दूर थे। तो इन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश, अगर तरक्की करनी है, आपने दुनिया के साथ चलना है, तो इनका एक फोकस था। और बड़े मौलवी इनके ख़िलाफ़ भी थे। मौलाना जो है इनको मतलब गलत समझते थे, ये वो शख्सियत है, यानी कि पढ़े लिखे मौलवी कह लें ऐसे। मौलाना सर सैयद अहमद खान इनका पूरा नाम है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दूसरे जो मजहबी टाइप के उनके अपोज होंगे, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और अगर इन्होंने कोई बात कही है तो वो 100% सही है। ठीक है, अभी भी, हाँ, अभी भी मतलब है कि कुछ मौलवी हजरात जो हैं, आने वाली नस्ल दर नस्ल उनकी, जो आज भी जो मौलवी हैं, तो कुछ लोग इनसे इख्तलाफ करते हैं आज। हाँ, इनसे बिल्कुल, लेकिन आज भी ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने लिखा कि इसमें जो आयतें लिखी हैं, ठीक है, तो इनका कोई मकसद ही नहीं है। मतलब यूँ समझ लें डिज़ाइन है वो, एक तरह से अरबी टाइप की लाइनें बना के ना,
यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कलमे लिखे हुए ला मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी आयात है। हाँ, लेकिन हमें पढ़ा तो नहीं ना, हमने उनको जोड़ा तो नहीं ना, नहीं। हमने उनकी लाइनिंग डिज़ाइनिंग चेक की। हाँ। मतलब ये लगा कि अरबी लिखी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कहीं तो ऐसी हैं कि सिर्फ बिला वजह की लिखी हुई है, मतलब अरबी डिज़ाइन बने हुए हैं। अच्छा, और एक और बात है, हम पढ़ भी लें तो हम नहीं पकड़ पाएंगे वो कैसे, क्योंकि पूरा कुरान हमें तो हिफ्ज़ है नहीं, कुरान हिफ्ज़ नहीं है नहीं, और हम अगर कुरान पढ़ते भी हैं तो हमें प्रॉपर ज़बर ज़ेर पेश का इतना याद नहीं हो रहा है। नहीं, पेश लगी हुई हो तो हम पढ़ सकते हैं। यहाँ तो इसको कहते हैं ना तशदीद के साथ नहीं। हाँ, तशदीद के साथ नहीं था, तो हम ऐसे भी मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मैं फिर एक आखिरी बात भी करूँगा। सबसे पहले तो ये लग रहा है जो इनकी बातों से कि जो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने इस मीनार को देखा, उन्हें अच्छा लगा, मैं जो समझ रहा हूँ, तो उन्होंने उस मीनार पे इस तरह से नक्शो निगारी करवाई इस्लामी टाइप की, तो आने वाली नस्लों में, आने वाले दौर में वो मुसलमानों का एक तरह से शाहकार लगे, मुसलमानों का बनाया हुआ यादगार लगे। अच्छा, इस चीज़ को, अच्छा ताजमहल के बारे में जो हमने वीडियो की थी इनकी, तो उसमें भी हमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि ताजमहल के नीचे मंदिर था। ये जो हमें बताना चाह रहे थे ना, क्योंकि देखिए ये अपनी रिसर्च सामने रखते हैं, मतलब अब थोड़ा सा इनकी बातों को गौर कीजिएगा। नहीं, मैं गौर से सुन कि इनकी बातों में अपनी राय कम रखते हैं, ये चीज़ों को दलाइल के साथ, चीज़ों को प्रूफ के साथ पब्लिक के सामने पेश करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पब्लिक के पास अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, अब सोचें। नहीं, ये इन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा कि हो सकता है मैंने जो बोला उसमें 25% सच्चाई हो सकता है जो मैंने आइडिया लगाया उसमें मेरे अनुमान में 25% सच्चाई हो या ठीक हो, सही लगाया हो मैंने। ये मेरी एक रिसर्च है, मेरी एक सोच है। लेकिन अभी जो भी बातें हमें बता रहे होते हैं कि ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 और फिर ये ऐसे हुआ था, ये शवाहिद मिले, ये प्रूफ्स मिले, तो आगे तो फिर हम खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना। अच्छा, ये खुलकर नहीं बोलते, जैसे इसमें इन्होंने ये खुलकर नहीं बोला कि ये इन्होंने बनाया था, ये मंदिर था। तो आपने इनकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाती है इस बात को लेके कि मतलब किस तरह से, मतलब एक शख्सियत हैं जो डिटेल बता रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, उसके बाद ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई ये इसका समरी है। आपकी मर्जी है, आप खुद समझ सकते हो। आप नहीं, ये अल्फाज भी नहीं कहे, ये अल्फाज तक भी नहीं कहे कि आप क्या समझ सकते हो, आप देख रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी डिटेल बता दी। उसके बाद हमें अल्लाह ने अकल दी है तो हमें खुद सोच सकते हैं कि यार जब मीनार के आसपास घंटियों वाले निशान बने हुए हैं और उसके आसपास जब सारे मंदिरों वाली मीनार पिलर्स हैं, सारी चीज़ें शवाहिद वो मिलते हैं, तो फिर एक कुतुब मीनार मुस्लिम का कैसे हो सकता है, मतलब मुस्लिम के शाहजहाँ का बनाया हुआ। ये बाकायदा हिंदू धर्म के ही मंदिर का ये एक हिस्सा था, ठीक है ना, जिसको बाद में, अच्छा इस बात को लेकर मिसाल के तौर पर आप ये प्रूफ मिल रहे हैं, सर सैयद अहमद खान ने भी बताया, तो मैं एक बहुत ही ऐसी बात करने लगूँ, थोड़ा सा समझिएगा। तो अगर इस तरह की, जैसे ताजमहल वाली बात भी रह गई कि ताजमहल के नीचे भी मंदिर था, तो उन्होंने उसको ताजमहल बना दिया। इस्लामी फ़न शाहकार कहते हैं, इस्लामी दौर का हिंदुस्तान में फ़न शाहकार ताजमहल जो आज पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, ये कुतुब मीनार आ गया, हो गया। तो आप थोड़ा सा बात को समझिएगा। इस तरह से अगर मंदिरों को लेके मुसलमान जो वो थे बादशाह, इस तरह की किए हरकतें उन्होंने, तो क्या हिंदुओं के दिल में नफ़रत पैदा नहीं होगी मुसलमानों के लिए? उनके दिल में गुस्सा और ये चीज़ें नहीं आएंगी? नहीं, ये तो मैं कहूँगी सरासर, क्योंकि देखिए मंदिर उनके लिए बहुत पवित्र जगह है। बिल्कुल, जिस तरह उससे वो एक, मैं ये कहूँ कि इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है। अब जिन चीज़ों को, जो चीज़ें हम मानते हैं, जिनसे हम इमोशनली अटैच्ड हैं, या उसको आप डिस्ट्रॉय करके कोई और मज़हब का इंसान मस्जिद को ना अल्लाह ना करे डिस्ट्रॉय करके और वो अपनी मर्जी का कोई मतलब अपनी पवित्र जगह बनाएगा, तो यकीनन मैं हर्ट होंगी और मैं बोलूँगी उसने गलत किया, ठीक है। तो जब मैं अपने मामले में ये अपना मौक़िफ़, अपना पक्ष रखूँगी, तो मैं यकीनन उनके साइड हूँ कि वो भी हर्ट हुए होंगे और उनके साथ भी गलत हुआ है, अगर ये हुआ है, ठीक है ना। अगर ये हुआ है तो वो, अगर ये हुआ है, अगर का आंसर हमें इन्होंने दिया है। हाँ, बहुत अच्छा। एक तो होता है कि अपनी बात लागू करना नहीं, उन्होंने खुद बोला। अच्छा, एक वीडियो में उन्होंने बोला भी, यही बात भी बोली है कि आप समझदार हो, आप इसको कैसे लेते हो। अच्छा, ये चीज़ हो गई, वही हमारी वाली बात, ठीक है।
अच्छा, एक और बहुत ही मतलब बड़े दिल की बात बताने लगा हूँ, यानी कि हिंदुओं की तरफ से एक बहुत बड़ापन कि आज भी ये अपने इसी तरह मकाम। अच्छा, वो चाहते तो डिस्ट्रॉय कर देते, अब तो वो नहीं है। नहीं, वो एक अब हिंदुस्तान जो है एक हिंदू धर्म का कंट्री है। ताजमहल भी अपनी जगह खड़ा है, कुतुब मीनार भी है, और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस है मुस्लिम्स की जो अभी हमें मजीद पता चलेंगे। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे राज हमारे सामने खुलने वाले मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं बोलूँगी कि मैं जितनी तारीफ करूँ इस चीज़ की कम है कि वो अपनी जगह टस से मस नहीं हुई है। वो चाहते तो वो भी इसको तोड़ फोड़ कर बराबर कर देते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कह रहा हूँ कि बहुत बड़ेपन की बात है। और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई इंडिया में, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो दे देते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो पता है उससे क्या होता? उससे फसादात होते हैं, उससे मुसलमान और हिंदुओं के दिलों में नफरतें पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उन्होंने ये किया है कि जो चीज़ है वो है, जैसे है वैसे रहने। लेकिन बड़ी बात है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। और इस पे मैं कहता हूँ सलूट बनता है, यकीन करें। बस ये भी नहीं कि वो खुलकर अभी भी दावा नहीं करते कि आपने हमारे मंदिरों को मतलब इस तरीके से डिजाइनिंग करके मजीद रिक्रिएट किया है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, आज भी जिस नाम से है उसी नाम से रहने दिया है। अच्छा, एक मतलब बहुत सी नॉलेज हमें मिली इस रिएक्शन चैनल के थ्रू, बहुत सारी आप लोगों ने वीडियोस दी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जब से ये प्रवीण मोहन की जो हम वीडियो देखते हैं, मैं कहता हूँ कि जो मैं इस तरह के मंदिर देखता था तो मैं अपने आप से सवाल करता था कैसे बनते होंगे। मैं मतलब इस तरह की वीडियोस वैसे ही देखता रहता था जो वैसे आती हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे मिस्र की या मोहनजोदड़ो की या मतलब कोई तारीखें, ठीक है ना, तो मैं देखता रहता था। लेकिन इस चैनल पे इस रिएक्शन के थ्रू मुझे एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का रास्ता मिल गया और एक ऐसे शख्स मिले जिससे मुझे बहुत नॉलेज मिल रही है। प्रवीण भैया अपनी नॉलेज आप पे थोप भी नहीं रहे, वो आपको खुद कह रहे हैं कि आप अपने अकल के दौड़े घुमाओ। मैंने आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया। सारी वीडियोस अपनी जगह पर, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो, जो भी चीज़ें वो सारी अपनी जगह। लेकिन ये मैं अपना बिल्कुल ज़ाती कहूँ कि मेरे लिए एक और वीडियो भी हमने देखी थी, थोड़ी सी मतलब है कि वो एडिट अभी नहीं हुई है, काफ़ी लंबी है, जिसमें मेडिकल से रिलेटेड जो मंदिरों के ऊपर जो वो चीज़ें हैं नक्शो निगारी की गई है, यानी कि मेडिकल फील्ड में पुराने दौर में वो हमने पूरी वीडियो देख ली है, बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। लेकिन ये कि मैं बड़ी वीडियो है लेकिन उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, उससे तो हम बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे बहुत हैरान कि यार हम कितनी रिसर्च कितनी मेहनत और कितने पुराने दौर के जो लोग थे, कितने हम समझते हैं वो तो हमारे पाए के नहीं थे। मतलब हम ये सोचते हैं कि वो तो शायद उनके पास जिस्म के ऊपर पहनने को कपड़ा तक नहीं था, हम शायद, वो तो आज भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो वो यूज़ कर रहे थे, हम तो बस दंग के दंग रह गए थे। क्योंकि आप इस वीडियो का रिएक्शन इसी में देंगे तो उसका दे चुके हैं उसमें, लेकिन आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जिससे हमें बहुत ज़्यादा सबूत मिलता है वो ये चीज़ कि आपने देखा था कि ऊपर जो गुंबद है वो उससे मैच ही नहीं हो रही इमारत से, आपने देखा था? अलग था, जो बाहर की मस्जिद बनी हुई थी जिसको वो अलग ही है, वो बिल्कुल अलग है। तो उससे एक और शवाहिद मिलता है हमें कि ये बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ठीक है ना, वो मंदिर था और उसको मतलब रिक्रिएट करने के चक्कर में बस एक ऐसा लग रहा है गुंबद लाकर बस अलग से लगा दिया गया, बिल्कुल नजर आ रहा था, बिल्कुल अलग मिट्टी का लग रहा था, अलग दौर का लग रहा था, पता चल रहा था। मतलब डाउटफुल हो तो बंदा कैसे डाउटफुल हो? नहीं, मैं कहता हूँ कि ये एक एक चीज़ को हाईलाइट करके बताते हैं प्रूफ के साथ, मतलब इनकी बहुत अच्छी बात है, अपनी सोच नहीं देते, अपनी रिसर्च की हुई चीज़ को बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और मैं कहता हूँ मेरे लिए तो एक तरह से एक इल्म का ख़जाना, एक नॉलेज का ख़जाना ये निकला है मैं अपनी ज़ात के। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, मुझे और वीडियोस भी बहुत, हर वीडियो अपनी जगह बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन इनकी वीडियोस जो है ना मुझे लगता है कि बहुत मतलब इंसान इनकी वीडियोस देख ले तो फिर उसको कोई डाउट, कोई अगर किसी चीज़ को लेकर, किसी अट्रैक्शन को, किसी मंदिर को लेकर अगर कोई मसला है तो वो वीडियो देख लेगा तो उसको सब क्लियर हो जाएगा। आपको पता है किसी शख्स को अपना इतिहास पता होगा ना, वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। जिसे जो कौमें अपना जुमला पूरा करेंगे आप, फिर उसके साथ वीडियो ख़त्म करेंगे, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।